अगर कोई दोबारा आए बोले आपके ना पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप चले आ रहे हैं, बोला अबे खामोश। मेरे परदादा उनके परदादा के लहू में जो पाप आ रहा है, मसीह की एक बूंद काफी थी मेरी ब्लड लाइन को क्लेंस करने के लिए। मैंने कहा बहन आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, यीशु मसीह है। कह रही आर यू सेइंग दैट आई डोंट हैव अ डीमन? क्या तुम कह रहे हो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है? मैंने कहा रख ले बहन अपनी दुष्ट आत्मा को रख ले। जिसने एक बार सत्य को चख लिया है ना, वो झूठ नहीं सह सकता। या तो आप श्राप के अधीन हो या तो आप ब्लेसिंग के अधीन हो। आज डिसाइड कर लो किसके अधीन हो। आमेन। गिव्स बर्थ टू फ्रीडम इन क्राइस्ट। जो नई वाचा है वो आजादी की वाचा है। आमेन। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? ओके, पुट एफिशियंस 1:3। वो कहता है मसीह में, परमेश्वर ने हमें मसीह में सारी आत्मिक आशीषों से क्या किया है? आशीषित कर दिया है। आई एम ब्लेस्ड। यू ब्लेस्ड? से आई एम ब्लेस्ड। बोलो मैं आशीषित हूं। आशीषित श्रापित तो होता नहीं है कुछ। अगर कोई दोबारा आए बोले आपके ना पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप चले आ रहे हैं, बोला अबे खामोश। A slave cannot teach a son how to live. हम मसीह में लेपालकपन, हम बेटे और बेटियां हैं। मसीह ने हमें, हर पिता ने हमें हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। Say I am blessed. I am blessed. Hallelujah. Galatians 3:13 और मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में इसको पढ़ता हूँ। इट्स ब्यूटीफुल इन न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। गलातियों 3:13 फिर हिंदी में पढ़ेंगे। But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hung on the cross, he took upon himself the curse for our wrongdoing, for it is written in the scriptures, cursed is everyone who hung on a tree. हिंदी में लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। क्या बना मसीह हमारे लिए? श्रापित बना। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या छुड़ाए गए हो? क्या मसीह ने आपको छुड़ाया है? तो क्यों तोड़े फोड़े हो? विश्वास करो भैया, छुड़ाए गए हो। बोलो मैं श्राप से छुड़ाया गया हूं। क्या मसीह आपको श्राप से छुड़ाएगा? क्या कह रही है बाइबल? मसीह ने हमें छुड़ा दिया है। You are already redeemed from every generational curse. मेरे परदादा उनके परदादा के लहू में जो पाप आ रहा है, मसीह की एक बूंद काफी थी मेरी ब्लड लाइन को क्लेंस करने के लिए। कुछ लोगों की शक्ल देख रहा हूं मैं, ऑफेंड हो गए हो आप लोग। इट्स ओके। बिफोर ट्रूथ सेट्स यू फ्री, ट्रूथ विल ऑफेंड यू। जब मैंने उस स्त्री को बोला इंडोनेशिया में, मैंने कहा बहन आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, यीशु मसीह है। कह रही आर यू सेइंग दैट आई डोंट हैव अ डीमन? क्या तुम कह रहे हो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है? मैंने कहा रख ले बहन अपनी दुष्ट आत्मा को रख ले, रख ले। एक रॉन्ग आइडिया है डिलीवरेंस का लोगों को। पता क्या है कि डिलीवरेंस इज अनएंडिंग, पूरी जिंदगी भर जाओ, पूरी जिंदगी भर। डिलीवरेंस फ्यूचर में नहीं है, डिलीवरेंस पास्ट में है। कुलूसियों 1:13 लगाइए। Colossians 1:13। I'm just even telling you the word। मैं आज आपको केवल वचन की तरफ लेके जा रहा हूं।
बट अच्छा सॉरी, उसी ने हमें अंधकार के वश से वो आगे छुड़ाएगा कभी, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। He has delivered us from the power of the darkness. Say, I am delivered from the power of darkness. आज भी कितने मसीह हैं वो करते हैं, क्यों? ध्यान से सुनिए, अगर सत्य को नहीं जानोगे उल्टियां करते रहोगे जिंदगी भर, and you'll keep running from one place to another. क्या इतना कमजोर है मेरा मसीह कि एक दुष्ट आत्मा उसके मंदिर का ऐसा मजाक उड़ाएगा? कम ऑन, जानो कि आप कौन हो, क्या मिरास है आपकी, और उस मसीह का वो जो बलिदान है वो कितना महान है। क्यों कहते हो फिर कि महान है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है उससे जो दुनिया में है? जानो तो उसका मतलब। If greater is he who is in me, then that means greater is he who is in me, and greater is he who is in you. Amen? शैतान कैसे काम करता है? बिलीवर्स के माइंड को डिसीव करके। एक बहन है, वो कलीसिया में आई और मैंने उनके बारे में सुना था। वो हर महीने जाती थी एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के पास, और वो उसको बोलते रहे फास्टिंग कर 1 हफ्ते की, और उससे दुष्ट आत्मा निकालते रहे। वो करती थी हर महीने, और 2 साल हो चुके थे, अभी तक डिलीवर नहीं हुई थी। भैया ऐसे कौन सी दुष्ट आत्मा है? प्रभु ने भी लीजन निकाला, एक बार में चले गए, खत्म हो गई कहानी, 6000। एंड देन आई गॉट टू नो दिस। और मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई उसके अगर यहाँ पे चला गया है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको छुटकारा नहीं, उसको रिन्यूअल ऑफ माइंड चाहिए, उसको सत्य चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से मान बैठी है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, निकालते रहते हैं लोग, आती रहती है, क्योंकि सत्य को नहीं जाना। सो अगले दिन मैं कलीसिया गया, वही बहन का आज तक कलीसिया नहीं आई थी, कलीसिया में बैठी थी, और जैसे ही मैंने प्रचार खत्म किया उसके बाद आई और बोला पास्टर प्रे फॉर मी। मैंने ओके, मैंने कहा फादर इन द नेम, ओके, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बहन लुक एट मी, मेरी आंखों में देख, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। That was it and she was delivered. That was it. और आज उसकी शादी हो गई है, अच्छे से सेटल है और मिनिस्ट्री कर रही है। उसके बाद कभी नहीं गई दुष्ट आत्माएं निकलवाने। सत्य हमें हर एक बंधुआई से क्या करता है? आजाद करता है। Amen? So put Galatians 3:13 again. अगर आप, कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे गया, काट पे लटकाया गया? हाथ हिलाओ अगर आप जानते हो। और अगर आप आज भी मानते हो कि आपके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हैं, तो आप गाली देते हो उसको। आप बोलते हो तू गया ही नहीं काट पे, क्योंकि श्रापित है वो जो काट पे लटकाया जाता है। वो श्रापित बना ताकि आप आशीषें पा सको। Christ was cursed so that I can be blessed. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो। तो कौन श्रापित बना आपके और मेरे लिए? यीशु मसीह। इसकी अगली आयत, क्यों श्रापित बना हो? So that he became cursed, so that the blessings of Abraham might come upon Gentiles through faith. The blessing ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। और अब ध्यान से सुनो,
अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। सो हमारा परदादा 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 अब्राहम है विश्वास का। सो अब मैं पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप के अधीन नहीं, मगर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष के अधीन हूं। जो आशीष मेरे परदादा अब्राहम के ऊपर थी, वही आशीष आज मेरे ऊपर भी है। You are under Abrahamic blessing by faith in Christ Jesus. आप अब्राहम की आशीष के अधीन हो क्योंकि आपने मसीह यीशु पर विश्वास किया है। Amen. Hallelujah. 14, put 14. यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पवित्र आत्मा का आपके अंदर आना, यह सबसे बड़ा प्रूफ है दैट यू आर ब्लेस्ड। मैंने आपको क्या बताया? मैं कर्जों में था, मैंने केवल इस आयत पे विश्वास किया, आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेस। व्हाट हैपेंड? व्हेन आई स्टार्टेड टू बिलीव व्हाट वाज रिटन अबाउट मी, द ब्लेसिंग स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट। अपने आप आशीषें प्रकट होने लग गई जब मैंने विश्वास किया मैं आशीष के अधीन हूं। आज लोग कहते हैं अरे ये ब्लेसिंग ब्लेसिंग करते हैं। अगर बाइबल पढ़ी होती कभी अच्छे से तो ऐसी बात नहीं करते। आज क्या है, ब्लेसिंग शब्द को क्या कर दिया गया? खराब रेपुटेशन दी गई। अरे परमेश्वर ने अब्राहम आदम को जब बनाया सबसे पहले आशीष दी उसको, बिकॉज ब्लेसिंग इज द पावर टू प्रॉस्पर। आमेन। जब आप आशीष के अधीन हो, जो कुछ आप करोगे उसमें आप सफल होगे यीशु के नाम में। से आई एम ब्लेस्ड, से आई एम ब्लेस्ड, से आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिडीम्ड फ्रॉम कर्स। मैं श्रापों से छुड़ाया गया हूं, मैं आशीषित हूं। अब अगर आपको श्रापों से छुड़ा लिया, लिखा है पढ़ा आपने वचन में, तो फिर क्या तोड़ना है? क्या तोड़ोगे भाई? श्राप कभी बोल के नहीं टूटते। यीशु मसीह को श्रापित बनना पड़ा और हमें छुटकारा दिया, इसीलिए कभी टूटते नहीं है जो लोग तोड़ना चाहते हैं। You have, इतनी दुख की बात है आज जब मैं देखता हूं ना, मसीहों की चेतना पता किस चीज पे है? दुष्ट आत्माओं के ऊपर। देखो शैतान क्या कर रहे हैं, शैतान के काम, श्राप, दुष्ट आत्माएं। रात को सांप दिख रहे हैं, ठीक है, एक बार दिख गया महीने में सांप, ठीक है। अरे सांप दिख रहा है तो काटो उसका सर, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी स्पिरिट को ट्रेन कर सकते हो। अब जब मुझे सपने आते हैं, और अगर कोई ऐसा सपना आता है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, जो शैतान दे रहा है, आई हैव ट्रेन माई स्पिरिट, मैंने अपनी स्पिरिट को ट्रेन कर दिया, मैं उस सपने को फाड़ देता हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ कैसे पॉसिबल, मुझे नहीं पता कैसे होता है, मगर सपने में ही मैं उसके 2 हिस्से कर देता हूँ, एंड दैट ड्रीम एंड्स। आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने। Do you know that there are hundreds and hundreds and hundreds of verses where Bible talks about blessing? अगर मानोगे श्रापों के अधीन है तो श्रापों के अधीन रहोगे, अगर मानोगे आशीषों के अधीन हो तो आशीषों को प्रकट होंगे। You have to decide. You have to decide. आप जानते हैं मैं प्रभु में आया, बिल्कुल नया था प्रभु में, और यूथ ग्रुप ज्वाइन किया, और मैं सिगरेट पीता था। मसीह यीशु को पा लिया,
मगर सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, बिल्कुल नया नया। और वो मुझे खाती थी चीज़। मैंने उपवास किया, मैंने अपनी नाक ज़मीन में रगड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि अगर तुमने बार बार एक पाप को किया तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, और नाक रगड़ो घर जाकर। मैं ऐसा डर गया, बिल्कुल नया था, गया घर और नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, इतनी रगड़ दी कि लाल हो गई आगे से। मेरे दोस्त में चिढ़ाने गए, रुडोल्फ द रेड नोज रेनडियर। सो क्योंकि सत्य नहीं पता था, नहीं पता था कि इस वाचा में परमेश्वर आपके पापों का लेखा जोखा नहीं रखता। यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। तो सब कुछ करा। परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के पास गया, बोला मैं इस आदत से परेशान हो गया हूं, मेरे सर पे हाथ रखो। उन्होंने सर पे हाथ रखा, बहुत मीटिंग्स में गया, कुछ नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि यीशु मसीह से प्यार करता था पूरे दिल से और नहीं चाहता था कि मैं एक झूठा जीवन जीऊँ। और मेरे अंदर एक थॉट आया, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री करने जाने लगा अपने पास्टर के साथ, क्योंकि मैं यूथ ग्रुप में आ गया था। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया और बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मैं खुद पीता था। या तो मैं ये करूँगा, कहूँगा हे प्रभु मेरे भाई को सिगरेट पीने की गंदी आदत से आज़ाद कर, और मेरा दिल बोलेगा कपटी कपटी कपटी। या मैं कहता अरे क्या फ़र्क पड़ता है, और दोनों गलत। तो मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मैंने तेरा आईडी कार्ड पहना है यीशु, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे नाम धराई हो, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन तुझे महिमा दे। तो आज भी याद है, मालवीय नगर की सड़क में चल रहा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था, सब कुछ कर दिया, उपवास, प्रार्थना, बांधना, तोड़ना, खोलना, सब कुछ जो सिखाया लोगों ने, सब कुछ कर दिया, लहू लगा लिया पूरी जगह, यीशु का लहू घर में फैला दिया, सब कुछ कर दिया, छुटकारा नहीं मिला। यीशु मसीह ने क्या कहा? छुटकारा कैसे आता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आज़ाद। और मालवीय नगर की सड़क में जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रभु कब आप मुझे छुटकारा देंगे? आप जानते हो मैं नहीं चाहता इस आदत को, आप जानते हो मैं इससे नफरत करता हूँ, मगर मैं बंधन में हूँ इसके, कब मुझे छुटकारा दोगे? और अचानक एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बोला मैंने क्रूस में तुझे 2000 साल पहले ही डिलीवर कर दिया था। और वो ऐसा है कि जैसे एक लाइट बल्ब मेरे अंदर जला, और मैंने कहा जैसे ही परमेश्वर को मैंने क्या किया, उस सत्य के साथ क्या लगी, मैंने कहा मैं डिलीवर्ड हूँ, आई एम डिलीवर्ड, मैंने आई एम डिलीवर्ड, मैं छुटकारा पा चुका हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को 1% भी सिगरेट पीने की तलब नहीं हुई। क्या किसी ने मेरे ले हैंड किया? नहीं। क्या किसी ने तेल लगाया? नहीं। क्या हुआ? केवल सत्य। लास्टिंग डिलीवरेंस कम्स टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का जो प्रकाशन है, प्रकाशन, नए नियम का प्रकाशन जो मसीह ने किया है, वो ही छुड़ा सकता है। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? आज भी जब वो पुराने नियम को पढ़ते हैं, इवन व्हेन दे रीड ओल्ड टेस्टमेंट, देयर आईज आर ब्लाइंडेड। इतने सारे मसीह लोगों की आज आंखें ब्लाइंडेड हैं, क्योंकि केवल पुराने नियम पढ़ते हैं, नए नियम के भेद को नहीं जानते। नए नियम पढ़ेंगे भी तो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, जो एपिस्टल्स लिखी गई हैं हमारे लिए, वो नहीं समझते उसे, पर भेद उन एपिस्टल्स में